देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट कहीं ना कहीं उस पर जो पेपर लीक के बादल है वो छा गए हैं और उसके बाद जो 3 तारीख को जो नीट का पेपर हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया, अब 21 को है। कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक होने से जो बच्चे लाखों रुपए खर्च करके तैयारियां करते हैं उनको निराशा जरूर होती है। अगर हम बात करें सीकर से पेपर लीक होकर उसके तार केरल और हरियाणा तक पहुंचे, कहीं ना कहीं 30,000 रुपए से लेके 5-5 लाख रुपए तक जो नीट का पेपर है वो बिका और उसमें से 720 अंक के पेपर में से 600 नंबर का पेपर जो है वो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि लीक हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारियां करते हैं, लाखों रुपए अपनी कोचिंग पे खर्च करते हैं डॉक्टर बनने के लिए, तो उनसे बातचीत करेंगे। कुछ टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो ये स्कैम हुआ है कहीं ना कहीं इसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम अंकित जैन है। जो स्कैम हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है, कहीं ना कहीं कैसे देखते हैं इसको? सर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चों ने 2 साल, किसी ने 2 साल से मेहनत की है, किसी ने 3 साल से, किसी ने 4 साल से, और किसी के माँ-बाप ने अपनी कमाई, कड़ी कमाई को बेच के जो बच्चों को पढ़ाया है, तो एनटीए ने सारा बर्बाद कर दिया। और जो ये पेपर लीक हुआ है, चलो उनका तो लॉस हुआ है, जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिनके अच्छे-अच्छे मार्क्स बने हैं, 600 प्लस बने हैं, 650 बने हैं, उनका तो बहुत लॉस उठाना पड़ा है सर उनको। देखिए, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ था। तब जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उनकी कमेटी ने एक गठित करी गई थी जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि ये पेपर एक तो 2 शिफ्ट में हो, प्लस ये भी था कि ऑनलाइन हो, जेईई और जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तरह। बट वो रिकमेंडेशन आज तक फॉलो नहीं हुई है और यही नतीजा है कि पिछले 10 सालों में 4 बार पेपर लीक हुआ है। अगर हम लोग, जब तक एनटीए इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेगी, तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा राइज़ ही रहेगी। कहीं ना कहीं पेपर लीक होगा तो बहुत से ऐसे मुन्ना भाई एमबीबीएस है वो बन जाएंगे और हम कह सकते हैं कि मेडिकल में कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं रहेगी। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मुन्ना भाई डॉक्टर्स बनेंगे तो इसमें काफ़ी जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो भी डिस्ट्रॉय होगा। और ये तो सरकार को ना इस जो हमारी जो एग्जाम प्रक्रिया है इसको थोड़ा और मजबूत बनाना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना ना हो। और जो ब्रिलियंट पर्सन्स हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो सिस्टम से जुड़े, अच्छे डॉक्टर्स बने, अपने को अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाए। एक जो नकल के सहारे से डॉक्टर बना है बच्चा जिसने एडमिशन लिया, वो क्या इलाज करेगा? वो तो सारे सिस्टम को स्पॉइल ही करेगा, हमेशा काम चोरी करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो मेहनती हैं, वो आगे आएँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर बने और जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको मजबूत बनाएं। जी बिल्कुल, हेल्थ सिस्टम मजबूत तभी बनेगा जब पेपर लीक स्कैम नहीं होगा। क्या कहना है पेपर लीक स्कैम? सर पेपर लीक तो मतलब ये हर साल होने लग गया। अब जैसे कि अब बच्चे जो अपनी तैयारी करते हैं, हम अपने लाखों रुपए लगाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमें भेजते हैं कहीं ना कहीं पे, कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई कोटा जाता है, तो हम सबकी मेहनत वेस्ट हो जाती है ना ऐसे जब पेपर लीक होता है। तो वो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे अब जेई और सीयूईटी का पेपर है वो भी कंडक्ट होता है तो वो भी मतलब लीक नहीं होता है। तो ऐसे ही नीट का पेपर भी ऑनलाइन होना चाहिए ना। क्या कहना है पेपर लीक स्कैम पे? यस सर, ये सही नहीं है। मतलब लाखों बच्चे तैयारी करते हैं अपनी, कोई 1 साल ड्रॉप लेता है, कोई 2 साल लेता है, कोई 3 साल लेता है। अब एकदम से बोल देते हैं इंटरनेशनल लेवल का पेपर है, ऐसे ही लीक हो गया, मतलब ये सही नहीं है बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर। हाँ जी सर। क्या खराब हो चुका है ना कई बच्चों का। अब दोबारा से पेपर तैयारी कैसे करेंगे कोई? मतलब कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे कि हार मान चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे। पेपर लीक स्कैम कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लाखों रुपए खर्च करते हैं कोचिंग पे, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है, निराशा जरूर होती है। क्या कहना है इस पूरे? कि वो एनटीए की केयरलेसनेस की वजह से भी हो जाता है कई बार कि वो और अपना प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं रखती है एनटीए के बाद। ये नहीं तो कहीं से तो आजकल दुकानों से डायपर भी चोरी नहीं होता, एनटीए का पेपर कैसे लीक हो गया आजकल, ये भी बात है। बिल्कुल। क्या कहना है? सर कि सीरियस होना चाहिए पेपर को लेके कि 26 लाख बच्चे थे, बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनकी मेहनत है। एनटीए को अपनी संस्था मतलब स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए भी, पेपर लीक तो हो ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर लीक हो रहे हैं अब तो मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म देखी होगी, तो उसमें वही पेपर लीक वाला सिस्टम है। तो अब पेपर लीक होता है तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को, जो जांच एजेंसी है उनको? कि ने अपनी मतलब सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। एक तो इन्होंने ऐसे ट्विटर पे ये मैसेजेस भी कर रहे थे कि हमारे पास मतलब हमने इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी रखी है, इस बार 0 एरर होगा। तो पिछले साल हुआ था, 24 में हुआ था, दोबारा नहीं होगा। वो चीज़ इस साल फिर भी हुई है। और जैसे अभी हम लोग मतलब इतनी तैयारी कर रहे थे और बीच में मतलब हमने छोड़ भी दी थी। आधे बच्चों ने तो अपनी बुक्स वगैरह भी बेच दी थी क्योंकि ये था कि अब पेपर हो चुका है
और अभी फिर से इन्होंने कहा कि हम रीनीट लेंगे। अब हमें भी फिर से सब कुछ दोबारा तैयारी करनी पड़ती है, वो फिर से बनाना पड़ता है, मतलब मोशन बनाना पड़ता है फिर से, तो हमें भी प्रॉब्लम होती है। पिछला एग्जाम दिया था? जी सर। कितनी तैयारी? तो तैयारी तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी पेपर नहीं आया था उतना अच्छा। कैंसिल हुआ, निराश? ये वाला या फिर 25 वाला? जो पिछला पेपर दिया था क्या? 26 वाला, हाँ दिया था सर। तो जब कैंसिल हुआ, निराश? सर मुझे तो बहुत ज़्यादा थी, मुझे नंबर अच्छे बन रहे थे, मुझे था कि मुझे मिल भी जाएगी सीट, तो फिर हुआ था कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा। ये भी नहीं पता कि अगले पेपर में मतलब उतने अच्छे बनेंगे या नहीं बनेंगे, या क्या हो जाए। अब डबल स्ट्रेंथ के साथ? वो तो है ही है सर। क्या कहना है? ये नेशनल लेवल पे पेपर है, तो एनटीए को ना इसके लेके सीरियस लेना चाहिए। पिछले कई सालों से पेपर लीक होता आ रहा है, तो एनटीए को ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। इसको एनटीए बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही है। पहले भी बहुत बार पेपर लीक हुआ है, कभी रीनीट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब ऐसे एनटीए को सीरियस लेना चाहिए इसको। क्या कहना है जी? कि एनटीए को अगली बार से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बच्चों ने इतनी मेहनत करी और उनकी मेहनत पे उन्होंने पानी फेर दिया, तो बच्चे उस डेडिकेशन से पढ़ भी नहीं पाएंगे, तो एनटीए को एक्शन जरूर लेना चाहिए। जो लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस बनना चाहते हैं, उन पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? उन पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सख्त से सख्त नियम लगा के उनके ऊपर जरूर कोई ना कोई धारा लगानी चाहिए। बिल्कुल। जो स्टूडेंट है, जो टीचर है, इनका यही कहना है कि बहुत से लोग पेपर लीक करवाकर मुन्ना भाई एमबीबीएस बनना चाहते हैं। इनकी यही गुजारिश है कि जो बच्चे लाखों रुपए खर्च करके कोचिंग लेते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जो शॉर्टकट, इस तरह के शॉर्टकट अपनाते हैं, जो पेपर लीक करते हैं, उन पर भी सख्त एक्शन जो है सरकार को, जांच एजेंसियों को लेना चाहिए। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज।